lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। हम ऑलरेडी सोल ट्रेड पार्टनरशिप के 2 लेक्चर जिसमें हमने अच्छे से पार्टनरशिप किया है, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सबका डिफरेंस, सबके फीचर्स, मेरिट डिमेरिट्स ऑलरेडी कर चुके हैं कवर। ठीक है, इसको देख लेना पहले। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है 2.4, दैट इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, बिजनेस जिसमें कौन काम कर रही है? जॉइंट हिंदू फैमिली काम कर रही है। होता है ना कई घरों में, लाइक फॉर एग्जांपल मैं अपनी एग्जांपल बताती हूँ। मेरे पापा और 4 ब्रदर हैं। ठीक है, मेरे दादाजी की जो शॉप थी, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की जो शॉप है, उसी पे आगे वो काम कर रहे हैं। मेरे 2 मतलब मेरे पापा और मेरे चाचू, 2 चाचू अलग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है। क्यों? जब भाई मिलकर अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनके एंसेस्टर्स हैं वो सेम है, पूर्वज सेम है। तो जब वो लोग देखो, पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनरशिप में अलग अलग लोग मिलकर काम करते हैं, उनके एंसेस्टर्स पूर्वज सेम नहीं होते। लेकिन यहाँ पे क्या फर्क है कि जो लोग मिलके काम करते हैं उनके पूर्वज सेम होते हैं। समझ रहे हो? तो वो चीज आ जाती है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसमें एक तो कॉमन प्रॉपर्टी होती है कि वो शॉप सबके वेलफेयर के लिए आ रही है ना। और जो करता होता है बड़ा भाई, लाइक मेरे फादर हैं, वो बड़े भाई हैं, तो उनकी ज्यादा चलती है, उनके ज्यादा डिसीजन है और उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। बाकी सबकी लिमिटेड लाइबिलिटी है, सिर्फ कर्ता की, जिसका मेन डिसीजन है, ठीक है, उसकी क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। समझ आए? चलो अब पढ़ लें इसको। सो सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट हो गया ना, कर्ता मेन इज अ मेन फीचर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। कहता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पढ़ने से पहले जॉइंट हिंदू फैमिली का मीनिंग पढ़ते हैं। तो जॉइंट हिंदू फैमिली क्या है? कहता है अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, अब ये समझो, सोल ट्रेड के लिए कोई एक्ट नहीं था, पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 था, एलएलपी के लिए एलएलपी एक्ट 2008 था। ऐसे ही जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हिंदू लॉ पे डिपेंड होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ जॉइंट हिंदू फैमिली क्या है? एक ग्रुप ऑफ पर्संस हैं जिसके एंसेस्टर्स सेम होते हैं। एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज, है ना। सो अंडर इट जो अनमैरिड डॉटर्स, वाइफ्स, ये भी आ जाती हैं सारी, क्योंकि फैमिली में तो सब आ गया ना, स्पाउस आते हैं ना। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जॉइंट फैमिली 2 पैटर्न्स पे डिपेंड है, या तो कोपार्टनरी हो या उनकी कॉमन प्रॉपर्टी हो। कोपार्टनरी क्या होता है कि जैसे ही किसी बच्चे का बाय बर्थ हुआ, साथ के साथ उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। ठीक है, जब वो बड़ा हो जाएगा, तो वो चीज होती है कोपार्टनरी। एक कॉमन ओनरशिप होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, पूर्वजों की जमीन में। ठीक है, ये लॉ ने क्रिएट की है, कोई सी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं होती। अकॉर्डिंग टू एक जो इंडिविजुअल है उसको राइट मिलता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, जिसको हम कहते हैं कोपार्टनर। ठीक है, और वो जो इंडिविजुअल है वो उसकी डिवीजन होता है ना भाई, उसके जायदाद का हिस्सा भी मांग लेता है, तो वो चीज है ये। ठीक है, और कॉमन प्रॉपर्टी क्या होती है? कहता है अकॉर्डिंग टू लॉ हिंदू जॉइंट फैमिली रिकॉग्नाइज्ड होती है अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली, जब उस फैमिली की एक प्रॉपर्टी हो जो सबके वेलफेयर के लिए यूज हो रही है, सारे इकट्ठे रह रहे हैं। ठीक है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, वो प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बनाई हो, या पर्सनल प्रॉपर्टी लेकिन पूरी फैमिली उसको यूज कर रही है, या पूरी फैमिली रह रहे हैं, पूरी शॉप फैमिली यूज कर रही है, तो भी वो किस में आएगी? कॉमन प्रॉपर्टी में आएगी। समझ आया? इजी। तो 2 तरह के स्कूल हैं हिंदू लॉ के। इंडिया में 2 तरीके से जो है हिंदू लॉ वर्क करता है। कैसे? 2 मेन कम्युनिटीज क्या हैं? पहले आती है मिताक्षरा, फिर आती है दयाभागा। ठीक है, मिताक्षरा क्या कहती है? कहता है ये बाकी सब जगह है, किस किस में नहीं है? असम, बंगाल और सम पार्ट्स ऑफ ओडिशा। तो फिर असम, बंगाल और सम पार्ट्स ऑफ ओडिशा में क्या है? दयाभागा यूज होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, सो कहता है इसमें क्या है? द मोमेंट अ सन इज बॉर्न ही गेट्स ऑल द इक्वल राइट अलोंग विद हिज फादर। जैसे ही एक बेटे की लगा लो बर्थ हुआ, ठीक है, जन्म हुआ, साथ के साथ वो क्या बन जाएगा? उस प्रॉपर्टी का हिस्सा मिल जाएगा उसको, मतलब उस प्रॉपर्टी पे ओनर हो जाएगा, है ना। जब वो एडल्ट हो जाएगा, 18 से ऊपर का हो गया, तो वो अपने हिस्से की मांग भी कर सकता है, आज फॉर द डिवीजन ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी, है ना। तो ये चीज आती है। इसीलिए इसमें क्या होता है, जो इंटरेस्ट है मेंबर्स का कि जो प्रॉपर्टी कितने पार्ट में बंटेगी, ये अनसर्टेन रहता है, क्योंकि चाहे किसी का जन्म हो रहा है, चाहे किसी की डेथ हो रही है, तो उससे ये चीज इफेक्ट होती है। समझ आया? लेकिन दयाभागा क्या है? दयाभागा है बच्चे, दिस कम्युनिटी प्रिवेल्स ओनली इन, कहाँ कहाँ है? अब ये जहाँ पे वो नहीं है ना, तो कहाँ कहाँ है? असम, बंगाल एंड सम पार्ट्स ऑफ ओडिशा। इसमें क्या है कि एक लड़का तब तक अपने पापा के, अपने एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं ले सकता जब तक कि उसके पेरेंट्स जिंदा है। समझ रहे हो? रिमेन्स अंडर एब्सोल्यूट ओनरशिप ऑफ हिज फादर थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम। सर उनको तभी राइट मिलेगा जब उसके फादर की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। ठीक है, समझ आया? चलो, अब ये तो थे बेसिक से पॉइंट। अब आ जाओ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है। तो ऐसा बिजनेस जो जॉइंट हिंदू फैमिली के द्वारा चलाया जा रहा है, मेन रोल किसका होता है? कर्ता का, जिसका मेन डिसीजन होता है, उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, बाकी सबकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, राइट।
ठीक है। सो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है? इट रेफर्स टू दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सारे मेंबर्स जॉइंट हिंदू फैमिली के एक बिजनेस चलाते हैं, लेकिन कंट्रोल कौन करता है? मुखिया या कर्ता ऑफ द फैमिली। मेनली बड़ा भाई होता है, छोटा भी हो सकता है किसी किसी केस में, ठीक है। So when a business enterprise is run by the people belonging to the same family and they run the business of family business की तरह चलाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? जॉइंट हिंदू फैमिली। सो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस समझ आया क्या होता है? अब आ जाओ इस फॉर्म में बिजनेस में अथॉरिटी किसके पास होती है? कर्ता के पास होती है, या मैनेजर लगा लो फैमिली का। जो बाकी मेंबर्स हैं वो उसके कंट्रोल में काम करते हैं, गाइडेंस में काम करते हैं, ठीक है। मोस्टली क्या होता है, जो एल्डेस्ट मेंबर होता है फैमिली का, बड़ा भाई जिसको हम कह देते हैं, वही कर्ता होता है, और एब्सोल्यूट अथॉरिटी की लोन लेना है, पार्टीज के साथ कैसे डील करना है, कैसे डिसीजन लेने हैं, उसी के हाथ में होती हैं। और जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं वो प्रॉफिट लॉस का अकाउंट भी नहीं मांग सकते, लेकिन हाँ अगर उनको लगता है कि हमारे साथ चीट हो रहा है तो वो जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी ना, पूर्वजों की जो जमीन पड़ी है, उसका हिस्सा मांग लेंगे। फिर ये तो हमने वैसे सीरियल्स में बहुत देखा है ना, सबका इक्वल शेयर होता है प्रॉपर्टी में इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज ऑफ द मेंबर्स। ये नहीं कि कोई बड़ा है तो उसको ज्यादा हिस्सा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो लाइबिलिटी कंसर्न करें तो कर्ता को छोड़ के बाकी सबकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड लाइबिलिटी है, और दिस इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी वेस्टेड इन द कर्ता इंस्पायर्स हिम टू टेक प्रॉपर डिसीजन, क्योंकि डिसीजन किसके हाथ में? कर्ता के हाथ में, और उसकी क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है तो वो अच्छे से डिसीजन लेगा, पता है कल को पंगा तो मुझे ही होगा ना, है ना। सो दिस टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज रन ओनली इन इंडिया, और इसका नेम इंडिकेट करता है कि हिंदूज में ही ये होता है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हिंदू लॉ के अंडर ही आता है। इजी समझ आया? चलो नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। तो फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की अगर बात करें तो वही आ गया ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। कौन गवर्न कर रहा है? कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं है, लेकिन हिंदू लॉ है जो इसको गवर्न करता है। राइट्स एंड ड्यूटीज मेंबर की डिसाइड की जाती है बाय द लॉ। मैनेजमेंट कौन करेगा? कर्ता, जो बड़ा भाई है ना, एल्डेस्ट मेंबर हो गया। द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस नॉर्मली मैनेज किया जाता है एक सीनियर मेंबर के द्वारा, उसको हम कर्ता, मुखिया, मैनेजर कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। बाकियों के पास कोई भी राइट नहीं होता कि वो बिजनेस में इंटरफेयर करे, तो हर बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में कर्ता की अप्रूवल जरूरी होती है। इजी। उसके बाद है लिमिटेड लाइबिलिटी। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बाकी सबकी लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। सो अंडर द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंबर की लिमिटेड है, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर। जो पर्सनल प्रॉपर्टी है मेंबर की वो हम बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए नहीं ले सकते। और ये फैक्ट है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो कर्ता है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज्यादा है, क्योंकि उसकी जो लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है, ठीक है। परमानेंट एग्जिस्टेंस नेक्स्ट क्या है? परमानेंट एग्जिस्टेंस रहती है जैसे कंपनी का होता है। पार्टनरशिप में क्या होता है? कोई भी नया पार्टनर आएगा, एडमिशन होगा या एग्जिस्टिंग की रिटायरमेंट या डेथ होगी तो उससे पार्टनरशिप पे इफेक्ट पड़ता है, राइट। हमें डिसोल्यूशन करना पड़ता है पार्टनरशिप का। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो एग्जिस्टेंस है वो परमानेंट रहती है। किसी भी मेंबर के डेथ की या किसी भी न्यू मेंबर का बिजनेस पे इफेक्ट नहीं होता, समझ रहे हो? सो नो इफेक्ट ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी और ल्यूनेंसी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है। मेंबरशिप बाय बर्थ की बात करें तो एक लड़के को स्पेशली एक चाइल्ड को राइट मिल जाता है प्रॉपर्टी ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में विद हिज बर्थ। ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाता है? बिजनेस का मेंबर बन जाता है। और इसमें सिर्फ मेल मेंबर्स होते हैं, कहता ओनली मेल मेंबर्स जो है को पार्टनर हो सकते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में। लेकिन हिंदू सक्सेशन एक्ट जो 1956 आया उसमें ये कहा कि एक वुमेन जिसका हस्बैंड की डेथ हो गई है और उसका बेटा नहीं है, कोई मेल सक्सेसर नहीं है, तो वो अपनी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का पार्टनर बन सकती है, समझ रहे हो, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन, ऐसी रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी नहीं है। नो नीड ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज हमें कंप्लीट नहीं करनी पड़ती। इजी है, समझ आया मीनिंग जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता क्या है। तो इसके मेरिट्स क्या है? इजी टू स्टार्ट, क्योंकि कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरी करनी है। सीक्रेसी बनी रहती है क्योंकि सारी फैमिली है, ऑब्वियस सी बात है। और कर्ता मेन रोल प्ले कर रहा है, कर्ता चाहे तो किसी को कुछ ना भी बताए, है ना, तो कर्ता के हाथ में सब है। कस्टमर के साथ डायरेक्ट कंटेक्ट होता है, इसमें ये चीज़ होती है ना, क्योंकि अनसेस्ट्रल बिजनेस हो गया ना, समझ रहे हो, तो वो चीज़ आ जाती है। सो कर्ता को जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है कस्टमर के साथ। उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है कि कस्टमर क्या पसंद कर रहा है, कस्टमर का क्या एटीट्यूड है, क्या चीज़ है, ठीक है। उसमें उसको प्लानिंग में भी हेल्प करती है। प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि कर्ता के हाथ में सब कुछ है, वो आराम से क्या कर सकता है? डिसीजन ले सकता है। तो कर्ता ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस फ्री टू टेक बिजनेस डिसीजंस, उसको बाकियों से कंसल्ट करने की भी जरूरत नहीं है, डिसीजन सक्सेस में होगा, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशनशिप है एफर्ट्स एंड कंसिडरेशन का, क्योंकि कर्ता को पता है कि मैं जितना अच्छा डिसीजन लूंगा उतने ज्यादा प्रॉफिट जाएंगे, मेरा ही फायदा है। लॉसेज हुए, लाइबिलिटी मेरी ही अनलिमिटेड है, समझ रहे हो। तो इसीलिए जो कर्ता होता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का, वो एक्सक्लूसिव राइट होता है प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस पे, वो एनकरेजमेंट देता है कि ज्यादा हार्ड वर्क करे, ठीक है, उसका ही राइट होता है। उसके बाद एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेबल क्वांटिटी, क्योंकि इसमें क्या होता है? पूर्वजों का बिजनेस हम कर रहे हैं तो उनकी जो क्वालिटीज है, हेरिटेज है ना, वो वाली भी क्वालिटीज हमें आती है।
तो वो चीज़ कि जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस हैंडेड ओवर होता है बाय वन जनरेशन टू द अनदर, एंड जो मेंबर्स होते हैं द फैमिली टू कंटिन्यू टू मेंटेन द ओल्ड आइडियल ट्रेडिशंस इन द फैमिली, सो दिस गिव द बेनिफिट ऑफ द एंसेस्ट्रल रेप्यूटेशन टू द बिजनेस ऑल्सो। इजी। लेकिन लिमिटेशन क्या है, अब वही आ गया, लिमिटेड रिसोर्सेज है, क्योंकि फैमिली तो एक ही है ना। जो रिसोर्सेज होते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के, वो क्या है, लिमिटेड है, जिससे कंपटीशन हम नहीं फेस कर पाते हैं, ठीक है। और डेवलपमेंट में भी हाइड्रेंस बनता है बिजनेस के, और बिजनेस लार्ज स्केल पे नहीं चल सकता। अनलिमिटेड लाइबिलिटी है करता कि ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। सो डिसीजन जो है कई बार वो डिले भी कर देता है, वो ज़्यादा छानबीन करने बैठ जाता है। करता की डोमिनेंस भी होती है ना। जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है बेस्ड ऑन द म्यूचुअल कोऑपरेशन जो करता है, उसके पास एब्सोल्यूट पावर होती है टेकिंग बिजनेस डिसीजन। कई बार वो अपनी पावर को मिसयूज करता है, जिसकी वजह से उनकी जो आपस में लगा लो फैमिली का प्यार है वो खत्म होता है, गुडविल खत्म होती है ना मेंबर्स ऑफ द फैमिली की, इसीलिए ग्रेजुअली खत्म हो जाते हैं। आजकल तो वैसे ही बहुत कम चलती हैं चीज़ें, है ना, बनती तो है नहीं किसी की। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, अब जो एक पर्सन है करता, अब वो किस को मैनेज करेगा, तो एक सिंगल पर्सन से हम कितना एक्सपेक्ट कर लेंगे कि वो हर चीज़ को मैनेज करे, है ना। तो डिसीजंस जो है हो सकता है बिजनेस के फेवर में कई बार ना हो, और बाकी मेंबर्स भी ज़्यादातर कोऑपरेट नहीं करते हैं। ये ऑब्जर्व किया गया है कि मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर इंटरेस्टेड इन इंक्रीजिंग देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी रेदर देन टेकिंग केयर ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, तो इसीलिए वो कोऑपरेट वगैरह भी नहीं करते हैं। तो ये इसके डिमेरिट्स भी हो सकते हैं, समझ आया। तो ये था आपका ओवरऑल जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसको करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me,